नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हिंदुत्व के रथ पर सवार योगी लगातार तीसरी बार यूपी में भगवा लहराने का दावा कर रहे हैं, तो विपक्ष योगी सरकार को उनके ही मुद्दों पर घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। खासकर राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर विवाद विपक्ष के लिए बहुत अहम हथियार है और विपक्ष इसे बेहद आक्रामक अंदाज में सरकार के खिलाफ लोगों के सामने पेश कर रहा है। विपक्ष यह बताने की कोशिश कर रहा है कि राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और बीजेपी ने आस्था के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार ने एसआईटी बनाकर इस मामले में जिस तेजी से कार्रवाई की है, उसके बाद कई आरोपी कानून की गिरफ्त में हैं। सच्चाई तेजी से लोगों के सामने आ रही है। इधर विपक्ष की नैरेटिव को झटका मिला एक मौलाना की तरफ से। जो विपक्ष अभी तक राम मंदिर में चोरी की धुन को लेकर लगातार सियासी राग अलाप रहा था, तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आरोप लगाया कि जो लोग राम मंदिर चोरी पर हाई तौबा मचा रहे हैं, उन्हीं के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अरबों खरबों के घोटाले हुए। मौलाना के इस आरोप के बाद यूपी की सियासत 360 डिग्री घूम गई और अब राम मंदिर घोटाले पर हल्ला मचाने वाले खुद कटघरे में आ गए। यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। रिजवी ने यहां तक दावा किया कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से भी एक बहुत बड़ा ह्यूज घोटाला सामने आएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सिर्फ बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने वक्फ की जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। पहले आप ये बयान सुनिए। वक्फ की जमीनों को बर्बाद करके रख दिया, इन लोगों ने बेच दिया। तो इसलिए जरूरी है कि इसकी जांच कायदे से की जाए। मैं दावे से कहता हूं कि अगर कायदे से जांच हो जाए तो आप समझ लीजिए लोग राम मंदिर के चंदा चोरी को भूल जाएंगे। वक्फ की करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों और खरबों की संपत्ति का करप्शन लोगों के सामने नजर आएगा और जिन लोगों ने चेहरे पे नकाब डाल रखी है वो नकाब उतर जाएगी और ये गुनहगार चेहरे, मुजरिम चेहरे सबके सामने आ जाएंगे। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर सही तरीके से आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्च की जाए तो पूरे भारत में कोई भी मुसलमान गरीब नजर नहीं आएगा। अब यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका। आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड में कई गड़बड़ियां की गई और निश्चित रूप से सरकार इसकी जांच कराएगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सपा शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में खुली उनको छूट दी गई थी कि आप जो वक्फ की संपत्ति जिससे गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए, उस वक्फ की संपत्ति पे तुम जाके अवैध रूप से काबिज हो जाओ ताकि गरीब मुसलमानों का भला ना हो पाए। ये बहुत गंभीर बात है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की सरकार लेके आई। तभी वक्फ संशोधन अधिनियम का सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने किया और आने वाले समय में भी हम वक्फ की संपत्तियों पर अवैध जिन्होंने भी कब्जा किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास ने भी वक्फ बोर्ड की जांच की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में कई कमियां हैं। ऐसे में पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है और आज नहीं बल्कि सालों से इसी डिमांड को हम लेके चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में धांधलियां हो रही हैं, वहाँ जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं। लिहाजा उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
इधर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम को चिट्ठी भी लिख दी, वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले की जांच की मांग कर दी है। इस चिट्ठी का मजमून क्या है, ये भी देख लीजिए। वक्फ की जमीन से कुछ लोग कर रहे हैं करोड़ों का कारोबार। सपा सरकार के दौरान वक्फ की जमीनों की गलत खरीद बिक्री की गई। जब जब सपा सरकार बनी तब तक वक्फ की जमीनों का गलत कारोबार हुआ। सपा सरकार के संरक्षण में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में खूब लूट मची। सपा सरकार में आजम खान के पास रहे अल्पसंख्यक वक्फ और हज मंत्रालय। आजम खान के लोगों को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और सदस्य बनाया गया। 2000 से 2001 तक जुफर अहमद फारूकी रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। 2001 से 2003 तक आमिर आलम रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। हाफिज उस्मान 2004 से 2009 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। जुफर अहमद फारूकी फिर 2010 से 2026 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। बोर्ड के अंदर मनमाने तरीके से काम हुआ और कई गड़बड़ियां की गई, जिसमें कि वित्तीय अनियमितता का मामला सबसे बड़ा है। सभी जमीनों की जांच करवाने की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। दावा तो यहां तक है कि सही तरीके से जांच कर दी गई तो अरबों खरबों का घोटाला दुनिया के सामने आ सकता है और उसके सामने राम मंदिर का विवाद कुछ भी नहीं है। तो क्या सरकार जांच कराएगी? हालांकि सरकार में अभी आपने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को सुना, वो कह रहे हैं हम इस मामले में जांच कराने के लिए तैयार हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर चिंता जताई जा रही है? इससे पहले किसी और धर्म में कोई भी अनियमितता हो, इससे कोई लेना देना नहीं आज की राजनीति में। क्या ये वोट बैंक का मामला नहीं है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। जावेद अहमद चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में संजीव कौशिक भी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा जी, पहला सवाल आपसे है, अभी बरेलवी साहब कह रहे हैं कि भाई वक्फ में अनियमितता तो दशकों से चलती रही, इसमें कभी किसी ने जुबान नहीं खोला। अब चूंकि राम मंदिर का मामला गर्म है, यूपी चुनाव से कनेक्ट करता है, बड़े वोट बैंक को प्रभावित करता है, तो सबने हाथों हाथ लपक लिया। आपको नमस्कार विवेक जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और भगवान श्री राम जी के मंदिर में समर्पण राशि की चोरी हुई और सरकार की इतनी थूथू हुई है, सरकार इस स्तर तक गिर चुकी होगी, कहाँ क्या करे, मतलब यहाँ पर जवाबदेही नहीं हो पा रही है। अभी जो आपने बरेलवी की बात करी, यार ये वही बरेलवी हैं जिन्होंने कहा था कि महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनाई जा रही है। इनका भाजपा इस्तेमाल कर रही होती, जैसा जब भाजपा बोलेगी आप उठा करके देखिएगा, इनका तब एक पत्र चला जाएगा, इनका तब एक बयान आ जाएगा, तब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। हमें लगता है कि एमएलसी बनने की या राज्यसभा जाने की इनको इतनी हड़बड़ी इतिहास उठा कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा विवेक की। और सरकार का सोचिए कि अभी भी ये विपक्ष फेरने के लिए ही लगे हुए हैं। भगवान श्री राम जी आपको सजा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ना तो जो है धर्म के हो रहे हैं, ना दीन के हो रहे हैं, ना संविधान के हो रहे हैं। आपको लगता है कि कहाँ पे भी गड़बड़ी हो रही है, आप चले जाइए, जांच करिए, जहां गड़बड़ी हो रही है वहां जांच करिए, एफआईआर करिए, पर ये नौटंकी बंद कर दीजिए। भगवान श्री राम जी के यहाँ पे आपने चोरी की हुई है, चोरी करके सीना जोरी वाली जो प्रवृत्ति अपना रखी हुई है उसको बंद कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार सोच रहे, भाजपा ही पूरा प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से इसको पोलराइजेशन की डायरेक्शन दिया जाए, पर पोलराइजेशन की डायरेक्शन से राम भक्तों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राम भक्त तो तय करके बैठे हुए हैं कि आप जैसे जो सुबाहु हैं उन सबको जवाब देना पड़े, आप कितना भी लेकर के चले जाए। लेकिन पूजा जी ये बताइए, कह रहे हैं कि पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड डकार गए और यहां तक कि वक्फ बोर्ड की जमीन बेच दी गई और उसपे एक बार डकार तक नहीं लिया, इतना खाने के बाद भी अब कह रहे राम मंदिर चोरी, राम मंदिर चोरी हो गया। विवेक जी वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो भाजपा ने जो बोलेगी वो बोल सकते हैं, उनको आजादी है भाई, बोले कोई भाई। वही तो आपने तो कहा कि वो कह रहे थे महाकुंभ की जमीन जो है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, तो फिर बीजेपी एजेंट कैसे हो गए? वो उन्होंने बोला हुआ था, उन्होंने ही बोला हुआ था। हाँ। हम कह रहे हैं कि चाहे जितना आरोप लगा लीजिए, आप चाहे किसी मरे गड़े मुर्दे को उठा करके ला करके आरोप लगा लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पाप छुप जाएगा। आप जो कृत्य कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे, उससे आप भाग पाएंगे। ठीक है रत्नाकर जी, ये तो राम भक्त रत्नाकर जी क्या रत्नाकर जी क्या शहाबुद्दीन रजवी आपके एजेंट है? नहीं विवेक जी, देखिए अगर सच्चाई को उजागर करना और सही बातों को कहना, इनको ऐसे ही उनके अंदर एजेंट की छवि दिखती है, जबकि सच्चाई यही है कि जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बोर्ड बना था उस उद्देश्य की पूर्ति गरीब बेवा यतीम लड़कों के भलाई के लिए जो फंड आए, जो दिए गए थे, उसका भलाई उनसे कहीं लेना देना था ही नहीं। ये तो वक्फ बोर्ड में मैं आपको बता दूं कि 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में और 2013 में यूपीए की सरकार में इसमें अमेंडमेंट किया गया
और स्वायत्तता के नाम पे अमेंडमेंट किया गया और असीमित शक्तियां दी गई कि आप भाई जो चाहे वो करें। इन्होंने लूट खसोट मचा रखी। अब ये बताइए, जो यहाँ पे बैठ के ये हमारे जो बातों को इनकार कर रही हैं, ये बता दे जौहर यूनिवर्सिटी जो है लूट खसोट वहां पे बचा रखे, तो आप राम मंदिर में लूट खसोट मचा रहेंगे। एक लूट खसोट से कह रहे हैं कि दूसरा लूट खसोट जस्टिफाई कर देंगे आप। ये किस तरीके का जस्टिफिकेशन है कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि वक्फ बोर्ड में लूट खसोट मची हुई है, ये आप कह रहे हैं, इसलिए हम भगवान श्री राम जी के मंदिर में लूट खसोट मचाएंगे और उस पर जवाब नहीं देंगे, जो कि प्रूफ भी हो रखा हुआ है। वक्फ की अभी तक आपने जांच नहीं करा रखी हुई कि आप प्रूफ करें, और यहाँ पर जो प्रूफ हो गया, साक्ष्य रखा हुआ है, उसको लूट खसोट आप भगवान श्री राम जी के मंदिर में किए हुए हैं और उसका जवाब देना है। आप कितने भी पकड़ के चाचा रहिए पतली गढ़ी, भगवान श्री राम ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से। हाँ, जनता भगवान श्री राम जी के भक्त नहीं छोड़ेंगे, आपको लाएंगे भैया। पाकर प्रश्न रत्नाकर जी, चैलेंज है आपको, आप करवा दीजिए ना जांच। बोलिए हम जांच करवा रहे हैं, और जो लोग दोषी होंगे उनको जेल के पीछे डालेंगे, और आपको सपोर्ट कर रही है पूजा जी आज। सारे के सारे, कोई नहीं बख्शा जा रहा। मैं विवेक जी अपनी बातों, हालांकि बाद में बस ये ना कहा जाए कि भाई मुसलमानों को सताया जा रहा। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है साथी पैनलिस्ट से कि कुछ ही मिनट का ये डिबेट होता है और उसमें अपनी बातों को रखने का मौका दोनों लोगों को मिलता है। और आपने अगर अपनी बातों को रख लिया है तो बीच में ना बोलिए, नहीं तो अगर मैं आपकी बातों का जवाब देने जाऊंगा तो आप बोल भी नहीं सकती हैं। ठीक है, एक एक करके प्लीज। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।